Hello everyone, welcome to our YouTube channel AK Group Study Point. So today we discuss about the evaporation. It is the most interesting topic of chemistry from chapter 1 motion in our matter in our surrounding. Okay, so हम पहले इसकी evaporation की definition पढ़ेंगे. The process of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling points is called evaporation. जो प्रोसेस होता है लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने में, मतलब कोई भी लिक्विड है वो अगर वेपर में चेंज हो रहा है, वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे. फॉर एग्जांपल मैं आपको वाटर के थ्रू समझाऊंगी. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. बट अगर हम एक बाउल लें, आप भी एक एक्सपेरिमेंट करना अपने घर में, एक बाउल लेना, उसमें पानी डाल के उसे टेरेस पे रख देना. टेरेस पे रख दोगे तो थोड़ी देर में देखना, आफ्टर फ्यू मिनट्स फ्यू टाइम्स वो जो वाटर होगा वो एवापोरेट हो जाएगा. आपके वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा बाउल के अंदर. वो क्यों होगा? क्योंकि उसकी 100 डिग्री सेल्सियस तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, बट वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे इवेपोरेट हो रहा. सो हमारी ये डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन. सो अब हम कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन पढ़ेंगे. ये बहुत अच्छा टॉपिक है. इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अदर पार्टिकल्स. लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. यस, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर. लिक्विड्स के अंदर नहीं, हर किसी चीज़ के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. सो पार्टिकल्स जो है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो उसमें से एक ये भी है कि पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इस पॉइंट में यही बोला गया है कि जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वली. फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये वाला पार्टिकल लिया, एक ये वाला पार्टिकल, ये अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 1 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा. ये भी 1 न्यूटन, अगर हम ये वाला 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाए. इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है. देन सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव. जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. ये भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ड्यूरिंग सच मूवमेंट सम पार्टिकल्स हिट अदर पार्टिकल्स एंड टेक देयर एनर्जी एंड बिकम मोर एनर्जेटिक. जो जब कोई भी पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है अगर वो पार्टिकल्स, तो उस मूवमेंट के थ्रू जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से हिट भी करेंगे. ऑफकोर्स वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे तो एक दूसरे को हिट भी करेंगे, और हिट करने से वो एक दूसरे की एनर्जी लेके और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे. बिकम अ मोर एनर्जेटिक, एनर्जी लेके बाय द टेकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड टेक देयर एनर्जी एंड बिकम मोर एनर्जेटिक, वो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे. एंड देन थर्ड पॉइंट, देयरफॉर द पार्टिकल्स विथ हाई काइनेटिक एनर्जी overcome the force of attraction and comes at the surface and pass as vapor into that atmosphere by taking heat from the surrounding and the makes the cool. जब वो एनर्जेटिक, जो पार्टिकल्स है वो एनर्जेटिक हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वो सरफेस पे आना स्टार्ट कर देंगे. सरफेस पे क्यों आएंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ना जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे से वो होने लगे, रिपेल होने लग जाते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं और वो उनसे दूर होने लग जाते हैं. मैं इसका एक लाइव एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि जो आप लेना, एक बैलून को लेना, उसको आप फुला लेना और उस बैलून को आप धूप में जाके रख देना. धूप में ऐसे भी अगर आप ऐसे ही पकड़ के भी रखोगे ना तो जो बैलून है ना वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा. क्यों फूट जाएगा? क्योंकि एक तो वैसे ही उसके अंदर गैस पार्टिकल्स है. गैस पार्टिकल्स होने की वजह से, एक तो वैसे ही अंदर गैस पार्टिकल, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है और आप उसे और भी ज़्यादा हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई कर रहे हो. जो पार्टिकल्स हैं, जो
जो पार्टिकल्स हैं वो एक और भी ज़्यादा रिपेल होते हैं, एक दूसरे से रिपेल होने लग जाते हैं, जिससे जो बैलून है वो बर्स्ट हो जाता है, उसका सरफेस एरिया उनको कम पड़ जाता है। तो जब इनकी तो हम इस टॉपिक में आएंगे, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सरफेस पे जब आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ना वो वेपर बन जाएंगे बाय द टेकिंग ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग की हीट लेते, जैसे ही वो सराउंडिंग की हीट लेंगे, जो सब्सटेंस होगी उसकी हीट लेंगे, सराउंडिंग की हीट लेंगे, तो वो इवापोरेट्स हो जाएंगे, वो वेपर बन जाएंगे। वो वेपर बन जाएंगे बाय द टेकिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द टेकिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो सब्सटेंस होगा वो कूल हो जाएगा। क्यों कूल हो जाएगा? कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर आप हीट हटा दोगे तो वो सब्सटेंस ऑफ कोर्स वो कूल होने लग जाएगा, तो जो वो सब्सटेंस होगा वो कूल हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। ऑफ कोर्स जब आपकी मदर जो है वो कपड़े वॉश करती हैं, धोती हैं, क्लोथ्स को धोती हैं, तो वो उसमें डाल देती हैं, धूप में डाल देती हैं। धूप में डालने से जो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि कपड़े गीले हैं, कपड़ों के अंदर वाटर पार्टिकल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब उसकी हीट आप बढ़ाओगे धूप में रख के, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोई भी चीज़ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना तो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, वो दूर दूर होने की कोशिश करती है, वो रिपेल होती है, वो रिपेल होते हैं। जो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपराइज हो जाएंगे, जिससे जो आपके क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, कि जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो बाय द सन की हीट की वजह से वो वेपोरेट हो जाता है। और जो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो बहुत सारे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जो बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और एक क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो गैस पार्टिकल्स है। अगर वो ज़्यादा भी भारी हो गए, इनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के इवेपोरेशन के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं और ये फिर बारिश करते हैं। सो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। मैं आपको दोबारा एक बार कॉजेस समझा दूंगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उनके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को हिट करने से मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं एक दूसरे की हीट लेके। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मूव करती है उनका हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सरफेस एरिया पे आते हैं और वो इवापोरेट हो जाते हैं बाय द टेकिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चीज़ मैंने इसमें मेंशन नहीं की, बट आप मेंशन ज़रूर करना कि बाय द टेकिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे वेपोरेट्स, और जो वो सब्सटेंस होगा वो कूल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे ये था। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।